दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी वर्ल्ड कप है। केन विलियमसन ने एक बात कही, वो ये कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्राउड के अंदर सिर्फ नीली जर्सी ही नजर आएगी, लेकिन उसने कहा कि ये पहला मौका नहीं होगा। उसने बोला कि जो हमने फाइनल खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी यही सिनेरियो था, हमारी सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। राउंड रॉबिन में आज तक कभी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ कि जो टीम सारे मैच जीती हो वर्ल्ड कप जीती हो, लेकिन 2011 में भी कभी कोई होम टीम नहीं जीती थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। इसी प्लेयर का बहुत बड़ा दिन है और उसने कोई जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। मैक्सवेल ने किया था अफगानिस्तान के साथ, अब वो अनहोनी था ना कुछ। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, आज बात तो हम करने जा रहे थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की, और ऑब्वियसली हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक इशू ऐसा आ गया कि हमने तमाम तर तैयारी जो इस मैच के लिए बात करने के लिए की थी, उससे पहले हमें लगा कि इस मामले को हमें एड्रेस करना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी वेरी सैड कि इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये होती है कि अगर इस तरह की चीज़ पाकिस्तान से निकले, क्योंकि ऑब्वियसली वी बिलोंग हियर, और इस तरह की चीज़ें मिटती नहीं है, ये आप निकाल नहीं सकते। और सोशल मीडिया के दौर में तो मेरे ख्याल में इनको मिटाना नामुमकिन होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें आप कर जाते हैं जो अब्दुल रज़ाक ने की है, जो कि बहुत सारे सवाल उठा दे आपकी अपब्रिंगिंग पर, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दूसरे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा शर्म की बात होती है, और शर्मिंदगी आपको इसलिए होती है कि आपके मुल्क का एक स्टार इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहा है। और उसको बड़ी खुशी की बात ये है, अच्छी बात ये मैं कहूँगा, कि शोएब ने बहुत सख्ती से उस बारे में ट्वीट किया, माफ़ी की भी बात की, इसी तरह वकार यूनुस ने किया, मोहम्मद यूसुफ ने किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से वकार रज़ाक को भी इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ साथ सादिया, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे जो दोस्त इंडिया में देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये इससे पहले अब्दुल रज़ाक साहब निदा डार के साथ भी ये हरकत कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि जी आप जैसी लड़कियों से तो कोई शादी नहीं करता, आप लोग तो क्रिकेट खेलती हैं और आप लोगों के तो फिर वो लड़कियाँ रहती नहीं हैं। साथ उन्होंने जो ऐश्वर्या राय साहिबा के हवाले से बात की, उसका भी मुझे बहुत दुख हुआ। वो इतनी बेहुदा बात है कि मैं वही कहूँगा कि मैं दोहरा भी नहीं सकता। इतनी थर्ड क्लास बात थी, और ये अमूमी तौर पे ना हमारे माशरे में लोगों की राय है। हाँ, ये बहुत कॉमन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि औरत वही अच्छी है जो घर चलाएगी, औरत वही अच्छी है जो घर का खाना पकाएगी। अगर वो बाहर निकल के अपना करियर बिल्ड कर रही है, या वो घर से बाहर भी निकलती है, तो वो अच्छी औरत नहीं है, वो गंदी औरत है। और इसी तरह का कमेंट है ना वो, और क्या है। और ये हमारे माजरत के साथ पूरे रीजन में है। अभी रज़ाक ने कह दिया है, बट ये अमूमी जो आप बात करी वो यही राय है, और ये हमारे घर से इस तरह की तरबियत होती है। मैं यही कह रही हूँ, आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर क्वेश्चन है। की बात जब करते हैं ना, तो मेरे जब वालिद जिंदा थे ना, तो मुझे अक्सर मेरे फादर ही कहा करते थे, यार कि बेटा हमारे जाने के बाद ना हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में होगी। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहने लगा जो हम कर गए ना वो तो कर गए, जो तुम हरकतें करोगे ना उसकी वजह से हमें लोग पहचानेंगे, जिन्होंने हमें नहीं देखा होगा। तो आप इस तरह से बात कर जाते हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं है। प्लस मेरा कहना ये है कि एक अमूमी तौर पे ये बात है ना कि जी कोई अगर किसी पेशे में है, अगर वो फिल्म में है या म्यूजिक में है या किसी और उसमें, कि वो पेशा से आपको इतराज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि कभी ये मर्द के हवाले से बात नहीं होती। मैं एग्जैक्टली आई हैड द सेम पॉइंट। बात नहीं होती। मर्द अगर डांस देखने जा रहा है, मर्द अगर बाकी कोई बेहुदा काम कर नहीं, अगर बेहुदा बाकी काम कर रहा है जो आप औरत के लिए बेहुदा समझते हैं, सही, अगर मर्द उसको करने जा रहा है, उसके तो बच्चे बड़े नेक पैदा हो जाएंगे, लेकिन औरत के बच्चे नहीं होंगे। मतलब कितनी को घटिया सोच है ये। भाई जो चीज मेरे लिए गलत है वही सादिया के लिए गलत है, जो चीज सादिया के लिए गलत है वही मेरे लिए गलत है। और मेरे घर में मेरी और मैंने अपने बेटे की सबकी परवरिश इसी हिसाब से की है कि भाई जो चीज किसी लड़की के लिए गलत है वो बेटा तुम्हारे लिए भी गलत है। और उसको उसकी माँ ने ये सिखाया है कि तुमने एक औरत की इज्जत करनी है। ये हम घर से सिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप अपनी बीवी की इज्जत कर सकते हैं, आप अपनी माँ बहन की इज्जत कर सकते हैं, सबकी कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की माँ बाप की बहन की इज्जत नहीं करेंगे क्या? किसी दूसरे की बच्ची की इज्जत नहीं करेंगे? आपकी औलाद है, मुझे बिल्कुल खुदा उनके फ्यूचर को बहुत अच्छा रखे, लेकिन क्या ऐश्वर्या राय की औलाद नहीं है? आप कोई बात बोलने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि अगर वो या उसकी बच्ची सुनेगी तो वो क्या समझेगी?
मतलब ये it has a long, it has a very deep impact. मांग ले, लेकिन आपके ज़हन में सोच आई कैसे? और फिर आप इतने साल से इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया गए, मुल्कों घूमे, तरह तरह के लोगों के साथ रहे, उठे बैठे, आपने क्या सीखा? झक मारी आपने लिटरली झक मारी अपनी जिंदगी के अंदर। इस तरह ये बात इतनी ज्यादा बुरी है कि जी क्रिकेटर को चेयरमैन बना दो, तो इस सोच वाले को चेयरमैन बनाना है। सही, इस तालीम के साथ चेयरमैन बनाना है। सही, बिल्कुल सही कह रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और दिल तो चाह रहा है कि भाई हम भी माफी मांगे। No, actually we should. If this has come from Pakistan, we are very sorry that this came like that. और अपने देखने वालों को मैं एक चीज बता दूं, जो इंडिया में देख रहे हैं, हमारे फैमिली ग्रुप में, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में और हमारे जितने भी, आप ट्विटर पे देख लें, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इसको नापसंद कर रहे हैं और इसको बहुत ज्यादा इस पे तनकीद हो रही है और आपको बहुत जल्द रज़ाक की तरफ से माफी भी इस पे नजर आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, किसी ने पसंद नहीं की ये बात। तो प्लीज इस चीज को आप कम से कम इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम आपका वाला काम हम भी कर रहे हैं। जो गलत इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो गलत, उसको हम जरूर उस पे बात गलत ही कहेंगे। और सादी अब चले मैच पे आ जाते हैं। आज न्यूजीलैंड और इंडिया का फर्स्ट सेमीफाइनल है। देखते हैं कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है। आवाम की राय जानते हैं कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, और दोनों बहुत सख्त टीम है। देखते हैं कि फाइनल कौन लेके जाता है। आज पहला सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड और इंडिया का। कौन सी टीम को सपोर्ट करें आप? इंडिया को। इंडिया का कोई फेवरेट प्लेयर है आपकी टीम? हाँ, विराट कोहली, हैंडसम है ना। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल है। कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? इंडिया जीत लेगी। बहुत रन तेज चल रही है उसकी। कल पहला मैच है, कौन जीता है, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल है। कौन सी टीम जीत रही है? इंडिया जी बिल्कुल। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल है। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? न्यूजीलैंड को। जी सर, न्यूजीलैंड जीत जाएगा इंशाल्लाह। आज फर्स्ट सेमीफाइनल है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? न्यूजीलैंड जी। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीत के फाइनल खेल रहा है। मे भी शायद। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैच होने जा रहा है इंडिया का। ये भी सबको पता है कि इंडिया फेवरेट है, जीतता चला आ रहा है। हमारी जो अवाम की राय है उसमें भी पाकिस्तान में इंडिया फेवरेट है। लेकिन सादिया, ऐसा होता नहीं है नॉकआउट में स्टेज पे जब आप जाते हैं कि कोई दूसरी टीम का चांस ही ना हो। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो इंडिया को भी पता है और तमाम इंडियन फैंस को भी पता है, और यहाँ पर भी जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज तमाम तर सिनेरियो हमारे सामने मल्टीपल टाइम्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में उनको भी ये बात पता है कि ऐसा होता नहीं है। ऑब्वियसली अदर टीम हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड वेरी वेल। दूसरा, केन विलियमसन ने एक बात कही, वो ये कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्राउड के अंदर सिर्फ नीली जर्सी ही नजर आएगी, लेकिन उसने कहा कि ये पहला मौका नहीं होगा। उसने बोला कि जो हमने फाइनल खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी यही सिनेरियो था, हमारी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और उसने फिर ये भी कहा कि न्यूजीलैंड की आवाम बहुत कम है, मतलब हम उस आवाम के साथ वैसे भी अगर मैचेस होंगे तो ग्राउंड नहीं भर सकते हैं। तो ही सेड बट स्टिल तमाम ऑड्स के साथ भी सामने रखकर, हमारी पिछली परफॉर्मेंस को सामने रखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम जब फाइनल्स में आ रहे हैं, यानी सेमीफाइनल के लिए, हम सेमीफाइनल का गेम तैयार करके आएंगे। हम ग्रुप स्टेज का जो है वो मैच तैयार करके नहीं आ रहे। सो ऑब्वियसली वी आर कीपिंग वेरी हाई होप्स फॉर द मैच। सो आई थिंक दे हैव प्रिपेयर्ड वेल मेंटली एज वेल। बहुत तगड़ी आ रहा है, आना है। उन्हें भी पता है 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी वर्ल्ड कप है, इसमें रोहित शर्मा है, हमारे कोहली साहब हैं, मे बी यस, और कोशिश इनकी यही होगी कि ट्रॉफी लेके जाएं। यस, राउंड रॉबिन में आज तक कभी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ कि जो टीम सारे मैच जीती हो वर्ल्ड कप जीती हो, लेकिन 2011 में भी कभी कोई होम टीम नहीं जीती थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। तो इंडिया ये रिकॉर्ड भी कायम कर सकती है। कोहली ने किसी नॉकआउट स्टेज पे 100 नहीं किया है, तो वो भी 50वां 100 कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरी नज़र में इंडिया फेवरेट है। मुझे सिर्फ एक आप कह लें अगर चांस लगता है, वो ये कि अगर पहली बार बारी करके न्यूजीलैंड बहुत बड़ा स्कोर कर दे, कोई 330, 320, 330 अगर, क्योंकि आप दूसरी टीम भी कर सकती है ना, तब हो सकता है कि रात में थोड़ा सा बॉल हिले और प्रॉब्लम हो। वरना इसके अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अगर 300 के अंदर कोई स्कोर होता है या 300 के करीब भी होता है तो इंडिया पकड़ लेगा। ये एक छोटी सी चीज़। और इंडिया सब नज़र कहीं नहीं आ रहा, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में,
हर जगह ऊपर नजर हाँ, आ कोई रही है। वीकनेस दिख नहीं जी, रहा है। बिल्कुल नजर अच्छा, नहीं आ अगर रही। सिर्फ टीम का कंपैरिजन भी ड्रॉ करते हैं ना दोनों टीमों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग एस्पेक्ट्स तो ऑब्वियसली इंडिया को वैसे ओवरऑल एक एज है, लेकिन बॉलिंग एस्पेक्ट से न्यूजीलैंड के ऊपर इंडिया को एज है। और दे बिन वेरी गुड अराउंड इन द, मतलब इन ग्राउंड भी वो सारे प्लेयर्स मिल के एक टीम वर्क आपको नजर आता है, एक दूसरे को बकअप करना, स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं हो। दे हैव नॉट सीन दैट सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है जो एक मामला शायद इंडिया के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है वो ये कि कोई मैच हारे ही नहीं ना। ये एक कहीं ना कहीं चीज होती है कि जरूरी नहीं है सादिया कि वो एक वजह हो, लेकिन बदकिस्मती भी बाज़-औक़ात हो सकती है। हाँ, किसी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक न्यूजीलैंड फैक्टर का हो सकता है, बहुत अदरवाइज बड़ा- नथिंग कैन बीट किसी देम फॉर प्लेयर नाउ। का बहुत बड़ा दिन है और उसने कुछ जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल दी। मैक्सवेल ने किया था अफगानिस्तान के साथ, अब वो अनहोनी था ना, कुछ मिरेकल ही था ना वो, जिस तरह से ले गया वो करोड़ों, मतलब आज तक कभी इस तरह से मैंने नहीं देखी इनिंग। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो एक ऐसी चीज अलग है, बट ओवरऑल इंडिया बेहतरीन नजर आ रहा है। Yes. इसके साथ साथ सादिया हमारी भी अब कप्तानी की जंग और हर बंदा जो है वो चेयरमैन से मिलना मिलाना शुरू हो गया है। आज कोई नाम सामने आ सकता है क्योंकि कल जो इजलास हुआ है उसमें ये खबर है, कल बल्कि उससे बाबर आजम से मीटिंग भी है। आज मीटिंग है ना, कल इजलास हो गया। अच्छा, इजलास के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो रेड बॉल है उसके लिए बाबर को बरकरार रखा जा सकता है, एंड देन दे आर सेइंग दैट शाहीन आफरीदी को T20 के लिए कैप्टन बनाया जा सकता है। देयर इज अ लॉट कमिंग इन। मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट बाबर जीत के आ रहा है सीरीज, एक 2 टेस्ट मैच सीरीज जीतने वाले कप्तान को आप 2-0 के बाद हटाना गलत होगा, राइट। और वनडे के लिए तो वनडे स्पेशली आप बहुत ज्यादा आगे हैं। T20 में मुझे लगता है कि शाहीन के चांसेस ज्यादा है कि वो कप्तान बन जाए। बाकी टेस्ट टीम, फिर साथ साथ चीफ सिलेक्टर और कोच की भी बात हो रही है, यूनुस से मुलाकात हुई है, फिर हफीज साहब जो अभी महीना पहले नाराज हो गए थे, फिर आज मिल लिए, तो भाई कमेटी छोड़ी क्यों थी। तो साथ साथ ये मसाइल बड़े हैं, और हम बहुत सारे, मैं इंडिया के अपने दोस्तों को भी सुन रहा था, देख रहा था, कपिल देव साहब ने बात की उसके हवाले से, बाबर के हवाले से, कप्तानी का उन्होंने बताया, उन्होंने भी कहा कि जी ये क्या कर रहे होते हो। तो इंडिया ना इस प्रोसेस से गुजर चुका है। अगर हमारे दोस्त अक्सर समझ रहे हैं ना कि ये इंडिया में ऐसा नहीं होता था, ये ज्यादती और ये सारा कुछ, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैं खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हूँ कि लाला अमरनाथ जी से मेरी मुलाकात हुई थी लेट 80s में। मेरे फादर के दोस्त थे विजय कौड़ा साहब, वो हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। तो वो दिल्ली लेके गए थे और उन्होंने फिर बताया था कि मोहिंदर अमरनाथ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ उनकी वजह से, और जितने कमबैक उन्होंने किए, और अब 83 की जो टीम थी उसको जितवाने वालों में भी मोहिंदर अमरनाथ थे, और उसके बारे में तारीख है। जितने लोग इंडिया में क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता है कि उससे ज़्यादा कमबैक, और क्या प्लेयर था। मतलब इमरान खान ने अगर किसी प्लेयर की तारीफ की है तो मोहिंदर अमरनाथ। जेफ टॉमसन से बॉल खा के गिर रहा है, जबड़ा टूट रहा है, कहाँ, और भागता नहीं था, बहुत ही बहादुर प्लेयर था। लेकिन वो प्रोसेस इंडिया में खत्म हुआ, जो हमारा भी चल रहा है ना, उसका रिश्तेदार ये वो सारा, बट उनका बहुत जल्दी खत्म हो गया, ज्यादा आगे बढ़ गए। वी स्टिल लिविंग द सेम लाइफ। ये आप देखेंगे भी, मैं तस्वीर भी मैंने शेयर की है लाला अमरनाथ। गेस वेयर इज फवाद भाई, जरूर आप देखिएगा, मैं बहुत छोटा सा आपको नजर आऊंगा। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं विजय कौड़ा साहब, वो भी साथ बैठे हुए हैं, मेरे मामू हैं और लाला जी हैं। तो बड़ी मेरे यादगार ज़िंदगी के, आप समझ लें, बेहतरीन लम्हात में से एक है कि इंडिया के पहले कप्तान के साथ मेरी मुलाकात हुई, लाला जी के साथ। अब तो लोग सोच ही सकते हैं, तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ। तो ये हमारी जो प्रोसेस है ना, ये अब लंबा हो गया, इंडिया इससे गुजर गया है। इसीलिए आप देखिए उनके सुकून है, वो मसाइल नहीं नज़र आ रहे होते। पब्लिक थोड़ा सा जरूर अभी भी वो एग्जैक्टली, लेकिन वो ओवर पावर नहीं करते हैं। साथ साथ एक और मैसेज भी दे दूं, बोर्ड के डिसीजंस, कम से कम ये क्रिकेटर जो भी लड़ाइयाँ कप्तान चेंज कर रहे हैं, लेकिन हारने के बाद वापस जब टीम आई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। किसी ने कोई गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया, कोई बेहूदगी नहीं हुई। तो अगर खुदा ना खास्ता इंडिया सेमीफाइनल, उनको तंग करने के लिए कोई क्राउड भी नहीं पहुंचा, ऐसा कुछ, सुकून से सब कुछ हो गया। उसको बर्दाश्त कीजिएगा, आपकी टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है। तो भी मैं तो सारी जो हमारी आवाम की राय है, मैं तो जाऊंगा कल इंडिया के साथ। सेम, आई एम गोना गो इन विद इंडिया टू। जी, तो हम सारे इंडिया के साथ जा रहे हैं, और हमारी सोच भी यही है कि भाई हमारे इस रीजन की टीम जो है उसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए।